हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 के जो 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उस पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं। और आज के जो क्वेश्चन है वे सारे रियल क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे रियल क्वेश्चन है और अधिकतर बच्चों से पूछताछ करने के बाद कुछ क्वेश्चनों का पता चला है, जिसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। जिसमें से आपका जैसा क्वेश्चन पूछा गया था, रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। जो रजिया सुल्तान थी उनके पिता का नाम क्या था और 1997 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कंप्यूटर में शॉर्टकट का बटन क्या है, मतलब कंप्यूटर में जो कॉपी करने का शॉर्टकट था वह क्या है। और भारतीय रुपये का अवमूल्यन क्या है और बेरी बेरा रोग किस कमी के कारण होता था। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बच्चों से पूछने के बाद ऐसे क्वेश्चनों का एनालिसिस करना है कि जिनसे आपके जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। था वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम को कब, 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें अधिकतर बच्चों ने बताया था उसमें APJ अब्दुल कलाम था। तो APJ अब्दुल कलाम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, आपका अगला क्वेश्चन था रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो मुगल सल्तनत है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना होगा रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था। तो रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता थे। तो रजिया सुल्तान के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। रजिया सुल्तान बेगम दिल्ली सल्तनत की कौन थी शासिका थी, पहली शासिका थी। और भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक थी। कौन, रजिया सुल्तान भारतीय मूल की पहली महिला शासिका थी। और कौन सी, दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। और इनका जो कार्यकाल था, आपसे मैं क्वेश्चन में पूछा जा, जो अगले शिफ्ट में आपका प्रश्न है जो 24 तारीख के बाद आपका एग्जाम है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल कितना था। तो रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था वह कब तक शासन किया था, 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। और इन्होंने 1240 में इनके सौतेले भाई मईजुद्दीन बहराम खान ने इनकी हत्या कर दी थी। क्या कर दिया था, इन्हें हराया था और इनकी हत्या कर दी थी। और ममलुक सुल्तान इल्तुतमिश सुल्तान रजिया बेगम के पिता थे। कौन थे, रजिया बेगम के पिता थे। और इल्तुतमिश ममलुक वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ से आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। और जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माया एक्सियो रिपेटेड विद ट्रूथ के लेखक कौन थे। तो कौन थे, महात्मा गांधी आपका विकल्प के अनुसार बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन थे, इसके लेखक जो थे महात्मा गांधी थे। तो पुस्तकों को भी आपको ध्यान में रख कर जाना है। जो दिल्ली पुलिस में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पुस्तकों को भी आपको ध्यान में रखकर जाना है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको यहाँ पर क्या मिला था, थाइमीन भी मिला होगा। इसका बेरी बेरी किस कारण होता है, विटामिन B1 की कमी के कारण। विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है, बेरी बेरा रोग मिला था। तो आपको क्या, बायोलॉजी में से विटामिन सी याद करके जाने हैं। क्या, बायोलॉजी में से आपको विटामिन सी याद करके जाने हैं। और आपको फिजिक्स में जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स के टॉपिक आपको मात्रक याद करना है और बीमा याद करके जानी है। क्या, मात्रक, फिजिक्स के टॉपिक में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह मात्रक से पूछे जा रहे हैं और बीमाओं से पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स में आपको क्या करके जाना है, फिजिक्स में आपको बीमा और मात्रक याद करके जाने हैं। और बायोलॉजी में आपको विटामिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। किस पर, विटामिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और रक्त, क्या गुणसूत्रों से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 22 नवंबर का पेपर था उसमें गुणसूत्रों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो रसायन विज्ञान में आपको जो सभी सूत्र हैं, जो उनके रासायनिक नाम है, तो उनको याद कर जाना होगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विधानसभा में अर्हत कौन निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष। तो विधानसभा से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन निर्धारित करता है, विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। तो आपको संविधान से पॉलिटी पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर जाना है। तो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह दिल्ली पुलिस एग्जाम में इकोनॉमी से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। तो कौन करता है, राज्यपाल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मगर जिस बच्चे से हमने क्वेश्चन में पूछा था कि आप इसका जवाब क्या लगा के आए, तो
तो उसने इसका क्या लगाया था, राष्ट्रपति इसका जवाब लगा दिया था। तो जो उसके बच्चे का गलत हो गया था, वो बोला था कि सर मेरे से धोखे में क्या लग गया, राष्ट्रपति इसका जवाब लग गया था, और था क्या, राज्यपाल। उसके विकल्प भरने में थोड़ी सी इसमें क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो आपको विकल्प भी ध्यानपूर्वक भरने होंगे। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एशियाई खेल से संबंधित, हमने एक बच्चे से बात करी थी, वह इस खेल से विकल्प नहीं बता पाया। उसने कहा था कि सर एशियाई खेल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। क्या एक प्रश्न एशियाई खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न वह कंफर्म नहीं कर पाया, थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि उसके क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो वह डरा हुआ था, वह बता नहीं पाया था कि एशिया खेल से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो इसी के लिए आपको खेलों से संबंधित भी प्रश्न याद करके जाने होंगे। क्या आईसीसी खेल, एशियाई खेल या वनडे, जो आपके रजत पदक, जो पदक उदक किसने जीते, या इनकी खेलों की स्थापना कब हुई, तो ऐसे फीफा, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो खेलों से संबंधित भी आपको प्रश्न में ध्यान रखकर जाना होगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है। तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर है, हजीरा के पास, ग्वालियर में। कहाँ पर, हजीरा के पास, ग्वालियर में, जो क्या मध्य प्रदेश में है, जो कि है मध्य प्रदेश में है। और किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने बनवाया था। तो आपको मकबरे भी ध्यान में जाने हैं, आपको ध्यान में रखकर जाने हैं। लाल किला किसने बनवाया था, कुतुब मीनार किसने बनाया था, क्योंकि 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसमें शायद लाल किले से क्वेश्चन पूछा गया था कि आगरा में जो स्थित लाल किला है वह किसने बनवाया था। तो लाल किला किसने बनवाया था, ताजमहल किसने बनवाया था, चार मीनार किसने बनवाया था। तो ऐसी जो सामाजिक स्मारक हैं, जो सार्वजनिक स्मारक हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखकर जाना होगा। तो सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान में रख के जाएंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपना लिया था। तो कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। जब हिंदुओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानी थी और इनसे क्या थोड़ी सी घिन करने लगे थे, तो ये कहाँ पहुंच गए थे, इन्होंने अपना जो धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था ईमेल से। इनमें से एक ईमेल में नहीं है, मतलब आपको 4 विकल्प दिए गए थे, और उसमें से पूछा गया था कि कौन सा विकल्प ईमेल से संबंधित नहीं है। तो आपके जो कंप्यूटर से भी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर के आप पढ़कर चले जाइए। ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास जितना भी टाइम है एक बार सबका रिवीजन करके जाएं। जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन है, एशियन हिस्ट्री, जो बहुत सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो वे ऊपर देखकर चले जाएं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 तक केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन था। तो नृत्य बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें 3 नृत्य पूछे गए थे। भाई 3 नृत्य है, कितने, 3 नृत्य एक पेपर में पूछे जाने बहुत बड़ी बात है। कितने नृत्य पूछे गए थे, 3। तो कथकली आपका इसमें ऑप्शन के अनुसार कथकली आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो आपका क्या है, कथकली ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह था भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद जो 23 और 24 था वह किससे संबंधित था। तो आपको विकल्प में क्या दिया गया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि जो आपके आर्टिकल 20 से 38 तक, आर्टिकल जो 20 से 38 तक हैं, वह अभी तक जितने भी दिल्ली पुलिस एग्जाम हुए हैं उनमें आर्टिकल 23 से आपके 20 से 38 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनसे थोड़ी सी संबंधित हम जानकारी दे दें कि अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ एक अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 23 में क्या दिया है, मानव तस्करी और मानव तस्करी है और जबरान, जैसे किसी बच्चे से जबरदस्ती काम कराते हैं तो उसके परीक्षण में यह है। और इसे 1956 में अनैतिक तस्करी या रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। बंधु श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो मान्यता, जो संपत्ति का अधिकार था, वह एक मानव अधिकार बना दिया था। और इससे इसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर जाना है। और इनमें 300 का जो ए के तहत संवैधानिक अधिकारों बनाया गया था, जो इसके जो अनुच्छेद बनाया गया था वह 300 के ए को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो आपको यहाँ से भी संविधान से भी आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आपसे एक धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपको जिस बच्चे से हमने बात की थी वह विकल्प नहीं बताया गया। तो जो धर्म से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं पे आपके
वे आपके 25 से 28 तक दिए गए हैं। तो आपको 4 विकल्प दिए गए थे, जिनमें से जो धर्म से 25 से 28 तक एक विकल्प था। यह विकल्प आपको जज नहीं हो रहा कि वह विकल्प नंबर 25 था, 26 था, 27 था या 28 था। तो उस बच्चे इतना नहीं बताया गया। जैसे हमने पूछा ना, जैसे हम सेंटर पर जाकर खड़े हुए तो उसने बस इतना बता दिया कि सर एक धर्म से संबंधित क्वेश्चन आया था कि धर्म से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो धर्म से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 28 आपके जो धर्म से संबंधित अनुच्छेद थे। तो वह विकल्प आपका सही तरीके से नहीं बता पाया था। रुपया, भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? तो अवमूल्यन कब किया गया था? तो आपके जो विकल्प थे उसमें विकल्प नहीं बता पाया था। 1949 में किया गया था, 66 में किया गया था और 1991 में किया गया था। तो इन तिथि को किया गया था। तो इन विकल्प के अनुसार आप इनमें से जज कर सकते थे। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? तो किस राज्य में थी? पंजाब में थी। और अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मैं मानता हूँ कि जो आपका जो 25, 26, 27 और जो आपके 5 तारीख को एग्जाम है, 5 दिसंबर को आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम होंगे, उनमें क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन ध्यान में रखकर जाना होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको मध्य प्रदेश लगाना होगा। क्या लगाना होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको मध्य प्रदेश लगाना होगा। और आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया? तो हिंदू मुस्लिम एकता का जो दूत कहा गया था, किसे कहा था गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। यह कथन किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने, मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसे किसने कहा था? तो किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। FII के फुल फॉर्म में ऐप का मतलब क्या है? तो इसकी आपकी फुल फॉर्म दी गई है। इसके अनुसार आपका यह क्वेश्चन क्या था? आपका ऑप्शन सही था। क्या था? ऑप्शन सही था। और जो आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर से आपसे इसका संबंधित क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में कॉपी करने का जो शॉर्टकट तरीका था वह क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के जो शहर संबंधित क्वेश्चन थे वह दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस की किसे, दिल्ली पुलिस की आपकी जो दिल्ली पुलिस थी फर्स्ट शिप के आपके क्वेश्चन थे। सेकंड शिप की वीडियो आपको लगभग 9 से 9:30, लगभग रात को 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो बच्चों से पूछने भी पड़ते हैं। अगर हम ऐसे ही अंदाजे से वीडियो बनाते, क्योंकि अधिकतर जो वीडियो देखे होंगे आपने यूट्यूब पर भी ऐसे ही घेर देते हैं। आपका जैसे 10 कहते ना 10:30 बजे पेपर छूटा, तो बिना एनालिसिस करने के बाद 11 बजे उन्होंने वीडियो घेर दी। अरे भाई, जब 11 बजे के बीच वीडियो घेर दी, 10:30 बजे पेपर छूट रहा है, लगभग 11 बजे लो, तो बच्चे कोच अपने जो सेंटरों पर से निकल पाते हैं, तो वह इतनी जल्दी वीडियो कैसे बना देंगे? तो इसी चक्कर में अधिकतर बच्चे उनके शिकार हो जाते हैं। तो अधिक जो वीडियो आपको लेट मिलेगी, लगभग 2 से 3 बजे के बीच में आपको वीडियो मिलनी है, तो वह एनालिसिस करने के बाद मिलनी है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।